गुलगुली लंगड़ी थी, इसीलिए चट्टान से नीचे गिर गई। पेड़ से कूदा और वह सही समय पर अपना पंख ना खोल पाया और वह नीचे गिर गया और दोनों में लड़ाई होने लगी। फिर गुलगुली के पति गुलगुले भी लड़ते लड़ते नीचे गिरने का नाटक करते हुए वह भी उसी गुफा में जाकर बैठ गया। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। बाज को ऐसा बोलते ही सभी लोग डर गए। बहुत घने जंगल के पास में ही एक विशाल सुंदर नदी थी। नदी के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। उसी पत्थर पर दो पंछियों के जोड़े रहते थे। वह दोनों पास में ही विशाल समुद्र मछलियों को पकड़ कर खाते थे और दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे। कुछ ही दिनों में गुलगुली ने दो बच्चों को जन्म दिया। वह दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थे। गुलगुली समुद्र में मछलियों को पकड़कर लाती और अपने बच्चे को खाने के लिए देती। ऐसे ही दिन बीतता गया। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए। फिर गुलगुली उनसे कहती है कि बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुमको उड़ना सीखना चाहिए। मम्मी, हमें तो उड़ना नहीं आता, हम कैसे उड़ पाएंगे? तुम चिंता क्यों करते हो? तुमको उड़ना नहीं आता तो क्या हुआ, मुझको तो आता है। मैं तुमको उड़ना सिखाऊंगी। फिर अगली सुबह वह दोनों बच्चों को एक बड़े सूखे पेड़ पर खड़ा किया और गुलगुली उनसे बोली, बच्चों, अब तुम इस पेड़ से नीचे कूदो। जैसे ही तुम दोनों इस पेड़ से नीचे कूदना, कुछ समय बाद तुम अपने पंख को फैला लेना और दोनों पंखों में हवा भरना और ऊपर उड़ने की कोशिश करना। अपनी मम्मी की बातों को सुनकर उसमें से एक बच्चे ने पेड़ से कूदा और वह सही समय पर अपना पंख ना खोल पाया और वह नीचे गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, एक बार और कोशिश करो। अब की बार वह फिर से पेड़ से कूदा और इस बार फिर से जमीन पर फिर से गिरा। अरे बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने तुमको बताया था कि दोनों पंखों में हवा भरना और ऊपर उड़ने की कोशिश करना। लेकिन मैंने तो ऐसा ही किया था, फिर भी मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद फिर से उड़ने की कोशिश करना। तभी दूसरा बच्चा बोलता है कि मम्मी, मुझको भी उड़ना सिखाओ, मेरी बारी कब आएगी? ठीक है, अब तुम्हारी ही बारी है। मैंने जैसे ही तुमको बताया था, तुम वैसे ही करना। तभी वह पेड़ से कूदता है। देखते ही देखते वह आकाश में उड़ने लगता है। उसे उड़ता देखकर उसका दूसरा भाई बोला, मम्मी, मैं भाई की तरह मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ? कोई बात नहीं, तुम फिर से उड़ने की कोशिश करो। वह बच्चा फिर से ऊंची शाखा से कूदा। वह फिर से जमीन पर गिरा। वह फिर दोबारा से पेड़ पर से कूदा। वह जमीन पर आ गिरा। इसी तरह से कई बार वह पेड़ से कूदा और जमीन पर बार बार गिरा। जमीन पर बार बार गिरने से उसको बहुत चोट लगी। फिर वह बच्चा बोला, क्या मम्मी, आज मेरी जान लेके ही मानोगी? मुझको नहीं सीखना है उड़ना फुड़ना। बेटा, तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं तुमको उड़ना सिखा रही हूँ। तभी बच्चा गुस्से से बोलता है, मुझको उड़ना फुड़ना नहीं सीखना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद फिर से उड़ने की कोशिश करना। उसके ना उड़ पाने के कारण उसके खाने का इंतजाम उसकी माँ और उसके पापा और उसका भाई को ही करना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
फिर एक दिन वह अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी बहुत दिन हो गए हैं, मुझको भी तुम जैसे पापा भाई की तरह उड़ना है। ठीक है, फिर चलो उसी जगह पर जहाँ तुम्हारे भाई ने उड़ना सीखा था। फिर वह दोनों उसी पेड़ पर जाते हैं और पेड़ पर से कूदता है, लेकिन इस बार भी नहीं उड़ पाता और सीधे जमीन पर आ गिरा। यह सब कुछ देखकर उसकी मम्मी बहुत ही परेशान थी। उसके बाद वह दोनों घर पर चले गए। कुछ समय में रात हो गई। जब दोनों बच्चे सो गए तो उसकी मम्मी और उसके पापा बड़े बच्चे को उठाती है और उससे कहती है कि बेटा, तेरा भाई अभी तक उड़ना नहीं सीख पाया है। अब हम लोग अब तक उसके खाने का इंतजाम करेंगे। मम्मी, मेरे पास एक उपाय है जिससे वह उड़ सकता है। क्या उपाय है, जरा मुझको तो बताओ। उसके बाद वह अपनी मम्मी को पूरी योजना बताता है और उसके अगली ही सुबह जब वह चारों एक साथ मछली खा रहे थे, तभी उनके पीछे एक खतरनाक बाज आया। अरे वाह, कितना सारा खाना है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। बाज को ऐसा बोलते ही सभी लोग डर गए। उसके बाद गुलगुली बोली, तुम्हें अगर खाना है तो सबसे पहले मुझको खाओ। और दोनों में लड़ाई होने लगी। गुलगुली लंगड़ी थी, इसीलिए चट्टान से नीचे गिर गई। गुलगुली चट्टान के नीचे एक गुफा में जाकर छिप गई और गुलगुली ने पास में रखे एक पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दी, जिस तरह उसके बड़े बेटे ने कहा था। गुलगुली वैसा ही किया। फिर गुलगुली के पति गुलगुले भी लड़ते लड़ते नीचे गिरने का नाटक करते हुए वह भी उसी गुफा में जाकर बैठ गया। उसने भी एक पत्थर को पानी में फेंक दिया। उसके बाद उसका बड़ा बेटा भी लड़ते लड़ते चट्टान से नीचे गिरने का नाटक किया। ऐसे ही वह गिरा। वह भी गुफा में जाकर बैठ गया। गुफा से एक पत्थर को पानी में फेंक दिया। यह सब कुछ देखकर उसका छोटा भाई को लगा कि सभी पानी में डूब गए, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हारे मम्मी और पापा और तुम्हारा बड़ा भाई भी नीचे नदी में गिर गए हैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा? हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझको नहीं खाना, मुझको यहाँ से जाने दो। तभी बच्चे को खाने के लिए बाज आगे बढ़ने लगा और बच्चा फिर धीरे धीरे पीछे होने लगा। इसी तरह वह पहाड़ से नीचे गिर गया और उसने डर के मारे और अपने दोनों पंखों को फैला लिया और उड़ने की कोशिश करने लगा और उसने अपने पंखों को तेजी से और ऊपर और नीचे करने लगा। देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह एक ऊंचे चट्टान के ऊपर बैठ गया और बैठ के रोने लगा। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई भी, तुम लोग कहाँ? तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? यह बोलकर वह रो रहा था। तभी उसकी मम्मी और उसके पापा और उसका बड़ा भाई उसके पास आए। यह सब कुछ देखकर वह चौंक गया। आप लोग अभी जिंदा हैं? मैं तो फाल से ही रो रहा था। आप लोग पानी में नहीं गिरे थे क्या? फिर गुलगुली बोली, हाँ मेरे बच्चे, हम लोग अभी जिंदा हैं। इन लोगों में बातचीत चल ही रही थी। तभी वहां पर बाज आ गया। मुझको माफ कर दो अगर मैंने तुमको कोई चोट पहुंचाई होगी तो। अरे नहीं भाई साहब, हम लोगों को कोई चोट नहीं लगी है। मैं लंगड़ी हूँ तो क्या हुआ, मेरे दोनों पंख तो सही हैं। क्या मम्मी, आप लोग इनको जानती हैं क्या?
हाँ हाँ बेटे, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा और तुम्हारा बड़ा भाई भी मुझको जानते हैं। यह तीनों लोग कल मेरे पास आए थे और यह सब इन तीनों का ही प्लान था कि तुमको उड़ना सिखाना है, इसलिए यह सारा नाटक तुमको उड़ना सिखाने के लिए था। यह सब बातों को सुनकर वह समझ गया कि यह सब नाटक मुझको उड़ना सिखाने के लिए था और उसके बाद वह सभी लोग ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ने लगे।